कि सुन तो लिया, केवल उस पर मनन नहीं किया। एक बात मैं और कहूंगा, एक कथा गांव की कथा है। समाज में जो बुराइयां वक्ता दूर करना चाहता है, बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं मैं, समाज में जो बुराइयां वक्ता दूर करना चाहता है, सबसे पहली बात यह है कि वो बुराई उसके अंदर स्वयं में ना हो। पहली बात, वो बुराई उसके अंदर स्वयं में ना हो, तब तो वो बोलने का अधिकारी है। अब कुछ चीजें हम भी यहाँ कटिंग करेंगे, जो गलतियां हम में हैं, तो उनको हम अधिकारी नहीं है यहाँ बोलने के। तो केवल ये करना है, कथा सुनने कहीं भी जाए, केवल यहीं ही नहीं, कहीं भी जाए, सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, प्रवचन चल रहे हो, वहां एक बात सदैव याद रखे जाए। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि कथा में कुछ देना भी है और कथा से कुछ लेना भी है। अब देना क्या है और लेना क्या है? अब ये ना समझना कि व्यास जी पहले ही दिन से लेने देने की बात करने लगे। ये रुपया, ये पैसा, मैं सच कहता हूँ, ये बहुत अलग की चीज है। आपको देना क्या है ये समझिएगा पहले। कहीं भी जाओ, आप अपने घर से चलना तो कुछ संकल्प लेकर के चलना कि हम व्यासपीठ पे कुछ चढ़ाएंगे। चढ़ाना क्या है वो गौर से सुनो, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। चढ़ाना क्या है? बोले हम सबके जीवन की जो बुराई है, जो खोट है, जो दुर्व्यसन है, जो गंदी लत है, जो गंदी आदत है, अब अपने अपने अंदर चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी आदत हम भी चेक करें, आप भी चेक करिएगा कि केवल मैं अपने लिए या आप सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं और आप सबके लिए बोल, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा। हम सदैव यही करें। वक्ता का मतलब ये नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती, हम पहले ही बोल रहे हैं कि गलतियां तो हमसे भी होती, गलतियां हमसे भी होती, हम भी करते हैं गलतियां। तो जिस चीज का सुधार हम चाहते हैं वो चढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी काम चलेगा। ये रुपया पैसा तो हम खर्च कर देंगे इसी कथा में, आप कितना भी चढ़ा दोगे और यहाँ से लेकर के क्या जाओगे वो भी मैं बताऊंगा। दो चीजें, एक चढ़ाना है और लेके जाना है। अब ज्यादातर क्या सोचते हैं, जबर सिंह कथा करवा रहे हैं तो चलो 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, जिसकी जैसी श्रद्धा चढ़ा देंगे और बाद में आरती प्रसाद लेके घर वापस आ जाएंगे। हारन थोड़े कम करो, हारन कम करो, आरती प्रसाद लेके घर आ जाएंगे। इतना ही मतलब समझने कथा का। जहां पर थोड़ा सा धन देकर के केवल आरती प्रसाद लेकर के वापस आ जाए वो कथा नहीं हो सकती। और मैं तो ये कहता हूं उसके लिए ये सब लगाने की भी जरूरत नहीं है। रोज आरती करो, रोज प्रसाद चढ़ाओ, उतना फल तो रोज सुबह शाम मिल जाएगा। तो फिर ये सब तमाशा क्यों इतना बड़ा, आप सबको इकट्ठा क्यों किया गया, क्यों यहाँ आए? तो वो जरूरी चीज जो है, ये लहिया का प्रसाद, ये केले का प्रसाद, ये पूरी सब्जी खीर का प्रसाद 24 घंटे बाद शरीर से मलमूत्र बन के बाहर हो जाएगा। 24 घंटे बाद, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। तो यहाँ से लेकर के क्या जाना है? चढ़ाना क्या है? चढ़ाना ये है कि अपने जीवन का खोट, अपने जीवन का दुर्व्यसन, अपने जीवन का गंदा नशा, गंदी लत, गंदी आदत यहाँ आकर के चढ़ा देना और हनुमान जी से कहना, भागवत भगवान से कहना, खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुहाई। और इतना अगर कर दिया तो यहाँ से जब आप फेरे से नीचे उतर के जाओगे तो आरती प्रसाद लेकर के नहीं, जीवन भर का आनंद लेकर के यहाँ से जाओगे, आनंद लेकर